कॉमेंट्री ऐकली, एक वेगळीच स्फूर्ती मिळायची, प्रेरणा मिळायची आम्ही खेळत असताना. असे हरीशजी मोकल, कुणालजी पाटील, सुमितजी पाटील आपणही यावं. आणि कॉमेंट्री नंतर सूत्रसंचालन, त्यानंतर मात्र ऑर्केस्ट्राच्या दुनियामध्ये हा कलागुणांनी नटलेला व्यक्ती, अर्थातच कलावंत, याच गावची ओळख, याच गावचा भूमिपुत्र, अर्थातच हरीशजी मोकल. धन्यवाद. लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान की तरफ रुख किया है मैंने. मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं क्योंकि आज इतने समय के पश्चात मुझे मैदान पर उतरने का मौका है. भले ये कमेंट्री के लिए मैंने माइक थामा है, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं भी तरसता रहा पिछले कई सालों से, और आज आखिरकार वो दिन आ गया कि मैं आज कमेंटेटर बॉक्स में बैठा हूं. मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे एक मराठी कमेंटेटर जिनका नाम है प्रवीण ठाकुर. आप है मिस्टर रविंद्र म्हात्रे, जो किसी जमाने में हमारे साथ कमेंट्री किया करते थे. आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है. अंपायर गणेश, स्ट्राइक पर है प्रशांत खानावकर, और नॉन स्ट्राइक पर हैं महेश म्हात्रे. पहली गेंद के लिए बॉलर तैयार है निवृत्ति, और पहली गेंद को ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, पैरों तले से कुरेद कर निकाला, लेकिन हाल इस गेंद पर रन नहीं बन पाया है. पहली डॉट बॉल. किसी भी बॉलर के लिए जब प्रवीण हम देखते हैं कि एक बॉलर पहली गेंद जब डालता है तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है. आप भी जानते हैं रविंद्र इस बात को भली भांति कि जब बॉलर पहली बॉल डालता है तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, खास करके 3 या 4 ओवर के मुकाबलों में. इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ली की कोई मुलाकात नहीं हो पाई और गेंद जाकर विराजित हो गई विकेट कीपर के हाथों में. तो कुल मैं बात कर रहा था पहले ओवर की, जहां पर बहुत बड़ा दबाव होता है बॉलर के ऊपर कि पहला ओवर जो अनुशासन से डालना होता है, क्योंकि हर बल्लेबाज की ये मंशा होती है कि हर गेंद पर प्रहार करे, क्योंकि बहुत कम गेंदें मिलती है. और इसी बीच एक और डॉट बॉल, बढ़िया शुरुआत करी है बॉलर निवृत्ति ने. वाकई में जो आजकल देखा जाता है कि जो निर्धारित ओवरों का क्रिकेट है, सीमित ओवरों का क्रिकेट है, जो ज्यादातर बॉलर्स की परीक्षा लेने वाला क्रिकेट बन गया है, लेकिन यहां पर बॉलर ने छक्का दिया है बल्लेबाज को. इस बार जोरदार अपील हुई है, गेंद पैर पर लगी है, लेकिन अरे ये तो आउट का करार दिया अंपायर ने. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर बॉलर द्वारा, और पहले ओवर की 4 गेंदों में बिना किसी रन के पहले विकेट का पतन हुआ. नाउ रेडी. आउट कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं मैं. और अंपायर का फैसला जो है वो अंतिम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर कोई बहस करेगा. आप इस श्रृंखला के नियमों को जरा अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अंपायर जिस तरह से मैदान पर उपस्थित है, यानी जो उनका कैलिबर है, उन पर संदेह करना किसी भी खिलाड़ी को इस बात की अनुमति नहीं है. बिल्कुल हरीश जी, यहाँ पे बॉलिंग रिव्यू या बैटिंग रिव्यू नहीं रहेगा, केवल अंपायर्स रिव्यू रहेगा. रविंद्र बात कर रहा था मैं पहले ओवर की, बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पिछले 2 रातों से मैं भी YouTube पे ये मुकाबले देख रहा था, तो मैंने देखा पहले ओवर में ही बॉलर के परखच्चे उड़ाए जाते हैं, लेकिन आज जो आगाज किया है बॉलर ने वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि पहली 4 गेंदें उन्होंने डाली और 4 गेंदों में बिना किसी रन के एक विकेट अर्जित किया. हालांकि अंपायर से बहस जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर का फैसला, उनका निर्णय जो है वो अंतिम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. 5वीं गेंद के लिए बॉलर तैयार. प्रथमेश खानावकर, 5वीं गेंद भी डॉट बॉल हुई है. कुछ देर पहले रविंद्र मैं जब आ रहा था, प्रवीण आप भी सुन ले, कि मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था तो मैंने YouTube लगाया था मेरे गाड़ी में, तो उसमें मैं देख रहा था 2 बॉलर थे जिन्होंने 5 गेंदें डॉट डाली थी, उसके बाद आखिरी गेंद पर छक्का आया था. अब यहां क्या होता है ये देखना भी उत्सुकता का विषय होगा. ओहो, यहां थोड़े से
दिशा से भटके। जब तक कि अंपायर का निर्णय नहीं आता हम कुछ भी कहने के लायक नहीं बनते। इस बीच अंपायर का इशारा आया कि ये वाइड बॉल है और अंपायर ने इस वाइड बॉल को घोषित करने के बाद फिर थोड़ी सी बहस मैदान में बॉलर और अंपायर के बीच हो रही है, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये अंपायर का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों के लिए निर्णय बिल्कुल समान होगा। आप अंपायर से बहस ना करें तो ही बेहतर है। मैं मानता हूं कि अगर इस तरह से आप अंपायर से बार बार, निर्णायक से बार बार बहस करते रहेंगे तो आपके खिलाड़ीपन पर भी संदेह किया जा सकता है। इसलिए बॉलर इस बात को भी समझ ले। तो 5 गेंदें हुई है, 1 रन और 1 विकेट, और अब आखिरी गेंद एक बार फिर से, इस बार पैर पर लगी है गेंद। रन चुराने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि जिस तरह का शिकंजा लगा हुआ है बल्लेबाजों के लिए, वो उस शिकंजे से बच पाना बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन। तो बहरहाल पहला ओवर खत्म हुआ। पहले ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर है महज 1 रन और 1 खिलाड़ी खो दिया है नावड़े टीम ने। दिगोडे टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जिसके अनुरूप उन्होंने पहले जो फील्डिंग पहले ओवर में सजाई थी वो इतनी आक्रामक फील्डिंग थी कि बल्लेबाज का किसी भी गैप को ढूंढकर बॉल गेंद को बाहर निकालना बिल्कुल ही असंभव था, जिसकी वजह यह है कि 1 विकेट भी खोया और केवल 1 रन ही आया बैटिंग करने वाली नावडे टीम के पक्ष में। सर आमचं परम भाग्य आहे की इयत्ता 4थीला मी आवाज ऐकला होता। आज ही तो बाज एवढा ताकदवर बाज आहे। पुन्हा एकदा महागुरु साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। हरीश मोकर सरांसाठी ही साईगावची खाण आहे। अप्रतिम आवाजाची बेताज भाषा ज्याला म्हटलं गेलंय, सुपर। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं इस गांव का भूमिपुत्र हूं, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप इतना सम्मान दे रहे हैं। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और यहां पर गेंद पूल करना चाहते जरूर थे लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई, मैं कहूंगा कि शायद हाथ से टकराई और विकेट पर ही लुढ़की। एक और डॉट बॉल। मैंने शुरू में कहा था प्रवीण कि आजकल बॉलर्स की परीक्षा ली जाती है, लेकिन यहां पर परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाजों की, क्योंकि आजकल का क्रिकेट जो है वो ज्यादातर बल्लेबाजों के लिए ही मानो खेला जाता है, लेकिन यहां पर बॉलर भी अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। इस बीच एक और गेंद डॉट बॉल। क्या बात, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हमारे मित्र दयानंद मोकल अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। शायद घर से बुलावा आया होगा, तो जाहिर सी बात है जब किसी को घर से बुलावा आता है तो जाना पड़ता है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो होता है बहुत सख्त होता है और कड़क होता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्रालय के आगे झुकना ही पड़ता है इंसान को। खैर तीसरी गेंद के लिए तैयार है बॉलर। इस बार कामयाब जरूर हुए लेकिन इतनी कामयाबी, मैं कहूंगा कि इतनी पुरजोर कामयाबी नहीं मिली है। केवल 1 ही रन मिलेगा। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था गेंद को, सिंगल के साथ छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और काफी अरसे के बाद ये दूसरा रन प्राप्त किया नावड़े टीम ने। अरे जी, ये तीसरी रात रहे, अब देखा जाए तो ये विकेट है जो बिल्कुल गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे साथ मिलती है। बिल्कुल, आज मैं देख रहा हूं कि जो विकेट ने रंग बदला है, क्योंकि मैं पिछले 2 रातों से इन मुकाबलों को देख रहा हूं। जो बल्लेबाज आता है वो इस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी करता है कि बेचारा बॉलर निष्प्रभ हो रहा है, घुटने टेक रहा है। इस बीच गेंद थोड़े से दिशा से भटके हैं, अंपायर का इशारा आया है व्हाइट बॉल का। व्हाइट बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर बढ़कर हुआ 3। तो मैं बात कर रहा था कि अब तक जो खेल हुआ है, मैंने देखा यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि ये सब बॉलर्स पूरी तरह से जी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे कि बल्लेबाजों को बांधे हुए रखे, लेकिन बल्लेबाज इतने खुलकर खेल रहे थे कि बॉलर के सामने कोई विकल्प ही नहीं बच पाता था। लेकिन आज देख रहा हूं मैं बॉलर पूरी तरह से बल्लेबाजों को प्रभावित कर रहे हैं। इस बीच गेंद, एक और अच्छी गेंद मिडलिंग स्पॉट से उछली, बैकफुट थोड़ा सा टांस लेकर बैकफुट पे सर ये पिच क्रिएटर जो है आपके गांव के ही है, हरिश्चंद्र गावन सर और प्रवीण पाटिल, इन्होंने बढ़िया पिच बनाई यहाँ पे। हरिश्चंद्र गावन को तो मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है वो और बिल्कुल ही विनम्र इंसान है। वो जय भवानी क्रिकेट टीम में भी खेला करते थे, आज क्यूरेटर बन गए हैं, अच्छी बात है। इस बीच अगली गेंद, इस बार कैच होता है कि नहीं ये देखना होगा। बॉलर खुद गेंद के नीचे और क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत मुश्किल होता है कैच, इस तरह से पीछे हटकर
बीच बीच में सामने केले आयोजित सुजित मोकल्याणी हे नाईट सामने केले आयोजित रंजित मोकल्याणी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिनके स्मरण में ये श्रृंखला हो रही है, ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वो मेरे मौसी के लड़के थे, हालांकि बदकिस्मती से आज दुनिया में नहीं है वासुदेव, और ये जो है सुजीत और रणजीत, ये दोनों मेरे भतीजे लगते हैं। और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से परिवार में लौटा हूं मैं। एक बार फिर से बॉलर ने बढ़िया गेंदबाजी का नजारा दिखाया और ये ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है महज 3 रन और विकेट खोए हैं 2। क्या सोचते हैं रविंद्र आप, इस तरह से अगर आखिरी 2 ओवर बचे हैं तो कितने रन एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? हरी जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ पे अगर 4 ओवर का मैच है तो पिछला मुकाबला आपने देखा 57 रन आसानी से कंप्लीट हुए, तो यहाँ पे अभी अगले आने वाले 2 ओवर में कम से कम 30 रन तो आना ही चाहिए। ये देखिए, अब हमारे जो स्कोरर हैं, हमारी कमेंट्री बहुत सारी निर्भर करती है स्कोरर पर। भावेश ठाकुर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल स्कोरर के साथ भी काम किया, दीपक कुलकर्णी उनका नाम है, तो उनके साथ काम किया। इंटरनेशनल कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिप्पणीस के साथ भी मैंने काम किया। लेकिन जो भी कमेंट्री हम करते हैं ना, उसका पूरा श्रेय स्कोरर को जाता है, क्योंकि अगर हम बॉल टू बॉल, रन टू रन जो हम ब्यौरा देते हैं दर्शकों को, वो इनकी तरफ से आता है, तभी जाके हमें ये। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कितने जबरदस्त आए हैं। किसी जमाने में गानों में भी अर्थ हुआ करता था, शब्दों में जो अल्फाज होते थे उसमें अब अर्थ छुपा हुआ करता था। आजकल जाऊ या बुलेट वर, मारू या स्टार्टर, बुरुम बुरुम, क्या क्या बात है। लेकिन संगीत हमारे जीवन को एक अलग पहचान देता है, अलग उत्तेजना देता है। इस बीच तीसरे बॉलर की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट कर ये दिया इस गेंद को, और यहां आसान कैच छूटा। बहुत ही महंगा पड़ सकता है ये कैच, क्योंकि बॉलर इतनी मेहनत कर रहा है। हालांकि उसकी पहली गेंद पर छक्का आया था, उस वक्त वो भी मन ही मन सोच रहा होगा कि कैसे दोबारा कमबैक करे, और उसने कमबैक किया भी था। लेकिन बदकिस्मती से जो गली के फील्डर थे, उन्होंने ये आसान कैच छोड़ा। अगली गेंद, बहुत बढ़िया कमबैक। एक पहली गेंद पर छक्का आने के बाद जब बॉलर इस तरह से कमबैक करता है तो वाकई उसका मनोबल आसमान छूता है, और बल्लेबाजों के मन में ये दुविधा पैदा हो जाती है कि कैसे खेले अब इसको। क्या कहते हैं प्रवीण आप इस बात पर? नक्कीच नक्कीच सर, तुम्हाला एक सांगितोय, गोलंदाज आणि फलंदाजांमधला द्वंद्व आहे, आणि द्वंद्व बघण्यासाठी प्रेक्षकांची तोबा गर्दी आहे. यालाच नाव क्रिकेट आहे. सुपर्ब, लाखों चेंडू, बिल्कुल ब्लॉक होल में जाता हुआ ये गेंद, और एक बार फिर डॉट बॉल। वाकई में बॉलर की सराहना करनी होगी, क्योंकि पहले 2 ओवर में महज 3 रन आए थे। उसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि रनों को रोके, क्योंकि आखिरी 2 ओवर बचे हैं जिसमें वो जानते थे कि बल्लेबाज आक्रमण करेंगे, जिसकी शुरुआत भी हुई थी पहली गेंद पर छक्का लगाकर। लेकिन जिसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया है, जिस तरह से वापसी की है, वो काबिले तारीफ है। और इसी बीच सारा दिशा से भटके और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गई गेंद 6 रन के लिए। अगली गेंद इस बार क्लीन बॉल कर दिया, बहुत बढ़िया। मतलब हर छक्के के बाद जिस तरह से वापसी कर रहे हैं बॉलर, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो इसी के साथ ये ओवर शायद खत्म हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन।
यानी रनों की जो रफ्तार है, बस 2 मिनट रुके उसके बाद गाना हम जरूर सुनेंगे। रनों की रफ्तार जो है, जो स्ट्राइक रेट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसे सुधारना होगा अगर सामने वाली टीम के समक्ष आपको बढ़िया स्कोर रखना है, या फिर मैं कहूंगा कि अगर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करनी है तो यकीनन नावड़े टीम को अंतिम ओवर में कम से कम 20 रन बनाने होंगे, क्योंकि 4 ओवर में 40 रन आसानी के साथ आते हैं। अगर आप 20 रन बनाते हैं तो 36 पर पहुंच जाएंगे, जो कि विपक्षी टीम के लिए लड़ने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है। पहला गेम हम अगर देखें, आज की रात का पहला गेम जो दादर टीम के बादल जो थे, 18 गेम में केवल दादर टीम के 11 रन थे, लेकिन आखिरी डेट और जो गेंदबाज किए थे उसमें तब्बल 17 रन निकाले जा चुके थे आखिरी ओवर में। तभी 28 रन वो भी डिफेंड किए गए। मैंने कल एक मैच ऐसा भी देखा था जिसमें बल्लेबाज ने पहले 10 गेंदों में 42 रन बनाए थे, यानी यहां पर कुछ भी हो सकता है। पिछले मैच में भी हमने देखा एक जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में मिसफील्ड हुई थी, गेंद हाथ से छिटकी थी और बाउंड्री के पार गई थी, वहां पर 4 रन मिले थे। इस बीच ये गेंद जिसे खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर सिंगल बटोरा बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ 17 पर पहुंची। मैं बात कर रहा था उस गेंद की जहां पर 3 रन एक्स्ट्रा मिले थे और वही 3 रन निर्णायक साबित हुए। हालांकि बल्लेबाज दोनों जो दीपेश घरत जिसने बल्लेबाजी करी, बहुत ही आक्रामक तेवर थे उनके, लेकिन फिर भी एक एक रन मायने रखता है। इस बीच ये गेंद और यहां विकेट कीपर के हाथों में जाने के आसार, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। हॅलो, चंद्रकांत स्पोर्ट्स वशिणी आणि रायबादेवी रावे, म्हणजेच वशिणी आणि रावे टीमच्या संगणकाला या ठिकाणी पहिला आणि अंतिम कॉल असेल की तुम्ही टॉस साठी यायचे। वशिणी विपक्ष रावे नेक्स्ट मॅच। चला टॉस साठी या दोन्ही संगणक। महेश मात्रे जिन्होंने 8 रन बनाए, स्कोर कार्ड की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। उमेश ने 6 रन बनाए हैं, उसके बाद बाकी अब आए हैं विपुल जो 0 पर 1 रन पर खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं दुर्वेश। मेरे साथी मुझे कह रहे हैं कि स्क्रीन पर देखिएगा, हमारे जमाने में स्क्रीन वगैरह कुछ भी हुआ नहीं करते थे, ना ही यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना ही व्हाट्सएप था, लेकिन फिर भी हम कमेंट्री किया करते थे, जिसका पूरा श्रेय मैंने जैसे कहा कि स्कोरर को दिया जाता था। इस बीच ये गेंद मिड विकेट और स्क्वायर की दिशा में खेला, स्क्वायर मिड विकेट की दिशा में, जहां पर सिंगल बल्लेबाजों ने बटोरा। तो सिंगल के साथ 18 पर पहुंची है नावड़े टीम, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि दिगोडे टीम ने टॉस जीतने के बाद जो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था वाकई में काबिले तारीफ। याच दरम्यान रायबादेवी रावे संघाचा कर्णधार ओमकार, तर दुसऱ्या बाजूला चंद्रकांत स्पोर्ट वशिणी संघाचा कर्णधार अंतिम ठाकूर आमच्या संवेद जोडले गेले। मी विनंती करेन नाणेफेक करून घ्यायची आहे। आखिरी ओवर की चंद गेंदें बाकी हैं पहले सत्र की, जहां पर बल्लेबाजों की ये पुरजोर कोशिश हो रही है कि छक्के लगाए, चौके लगाए, लेकिन बॉलर्स की सराहना करनी होगी, या मैं कहूंगा कि उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजों को बांधे हुए रखे। और इसी बीच यहां पर थोड़ा सा खराब गेंद आई तो उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने, 6 रन बनाए। है मेरे लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफी लंबे अंतराल के बाद मैं कमेंटेटर बॉक्स में लौटा हूं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहेगा और बार बार लोग बुलाते रहेंगे, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी सहयोगी कमेंटेटर्स हैं उनको भी इस तरह से आसमान की बुलंदियां छूने वाली कामयाबी मिले। और इसी बीच ये ओवर समाप्त हुआ, यानी जो आवश्यकता थी रन की, मैंने कहा था कि आखिरी ओवर में कम से कम 20 रन आने चाहिए थे, वहां पर आए केवल आखिरी ओवर में 8 रन। यानी पहले 2 ओवर में जहां केवल 3 रन थे, उसके बाद आखिरी ओवर चौथे ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर है 25, जीतने के लिए 26 की दरकार। यानी 11 गेंदें डॉट गई और 4 विकेट गिरे, यानी वो भी डॉट गेंदें। कुल मिला के 24 गेंदों में से 15 गेंदें डॉट खेली हैं बल्लेबाजों ने। इसके
इसी से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सटीक और अनुशासन भरी गेंदबाजी बॉलर ने की और सराहनीय बॉलिंग करते हुए विपक्षी टीम को पूरी तरह से विपक्षी टीम की नकेल कसी है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बॉलिंग अगर होती रहेगी तो वो यकीनन फाइनल तक का सफर आसान रहेगा उनके लिए। नक्कीच नक्कीच रेजी, आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. विलासजी मोकल यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. एका बाजूला आहे वशिनी संघ तर दुसऱ्या बाजूला रावे. रावे आणि वशिनी या दोन टीम्स मध्ये टॉस केला जातोय. विलासजी मोकल याच गावातील एक वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ती विलासजी मोकल यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. टॉस बॉक्स मध्ये रावे विपक्ष वशिनी. रावे टीम न टॉस जिंकला. यास रावे टीम आपला निर्णय काय असेल? चूज द फर्स्ट फील्ड आणि म्हणजेच क्षेत्ररक्षण स्वीकारला. 4 षटकांचा मॅच असेल. समोर वशिनी संघ आहे. एक बिग बॅटल पाहायला मिळेल. नक्कीच रावे टीम वशिनी टीम समोर खेळत असताना काय गेम प्लॅनिंग काय असेल एकंदरीत या मॅच मध्ये? आम्ही कमीत कमी रन रोखण्याचा प्रयत्न करू. यस, कमीत कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न कराल, परंतु त्यासाठी तुम्हाला चांगले गोलंदाज वापरावे लागतील. पॉवर प्लेची षटकाची सुरुवात कोण करेल? मीच करेल. स्वतः कर्णधार करणार. नक्कीच आज प्लेइंग 11 मध्ये काय बदल असेल किंवा कोण अब्सेंट खेळाडू असेल? खूप चेंजेस आहे आमच्यात. भरपूर चेंजेस असेल, म्हणजेच चेंज ऑफ द गेम आपल्याला पाहायला मिळेल. यस, एकंदरीत आपण या आयोजनामध्ये सहभागी झालात. आपल्याच परिसरामध्ये हा आयोजन होते. तुम्हाला चांगला प्लॅटफॉर्म मिळतोय. टेनिस क्रिकेटमध्ये एवढी चांगली भव्य दिव्य स्पर्धा, विद्युत रोषणाई आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत प्रवेश मिळाल्याबद्दल आयोजकांबद्दल काय असेल म्हणणं? मी आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद मानतो की आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली त्याही. थँक्यू सो मच. हे होते रावे टीमचे संघनायक. टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम फिल्डिंग घेतली. नक्कीच टॉस गमावलात आपण. जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? येस, म्हणजे क्षेत्ररक्षणात तुम्हाला हवं होतं परंतु बॅटिंग मिळाली आहे. धावसंख्या समोरच्या संघाचा विचार केला तर तुम्हाला सेफ टार्गेट कितीचा असेल? टार्गेट तर सांगू शकत नाही, पण जास्तीत जास्त रन काढण्याचा प्रयत्न करू. या सेफ टार्गेट कोणताच नसतो क्रिकेटमध्ये. जास्तीत जास्त धावांची अपेक्षा असेल. मग बॅट्समन जास्तीत जास्त बॅटिंग कोण अपेक्षित राहील? ज्या बॅट्समन कडनं तुम्हाला अपेक्षा असेल किती जास्त धावा मिळेल? जीवित म्हात्रे, मी आणि प्रतीत पाटील. जीवित म्हात्रे. यस, समोरचा संघ ज्या पद्धतीने आपण विचार केला तर रावे टीम्स या परिसरातील एक दिग्गज संघ आहे. आज मात्र त्या संघासोबत खेळण्याची गेम प्लॅनिंग काय स्ट्रॅटर्जी असेल? गेम प्लॅनिंग तर कायच नाही, परंतु आम्ही रावे संघाविरुद्ध 2 वेळा खेळलेलो आहोत. 2 वेळा पण आम्ही हरवलेला आहोत त्यांना. आमची छोटी टीम होती माझी, जय हनुमान. अजून आता माझ्यासोबत मोठे प्लेयर आहेत. आम्ही अजून गेम प्लॅनिंग करू, पण त्यांना हरवायचा प्रयत्न करू. डेफिनेटली, कारण तुमचं पारड जड आहे एकंदरीत आतापर्यंत. जर नक्कीच आता शेवटचा प्रश्न असेल, पण श्री लक्ष्मी नारायण मित्रमंडळ कचेर घराणा आयोजित स्पर्धेमध्ये तुम्हाला सहभाग मिळाला आहे. प्रवेश मिळाल्याबद्दल या आयोजकांबद्दल काय म्हणाल? त्यांचा धन्यवाद मानेन, कारण इथे खेळण्याची खूप आवड असते सर्व आमच्या खेळाडूंना. आणि तो एक ग्राउंड होता, तो आम्हाला खूप लक्की आहे. नक्कीच आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र आमच्यासोबत जोडले गेलेत. या परिसराची आपल्या विभागाची खरं तर ओळख आहे. एक हरेजी मोकल साहेब, काय म्हणाल ज्यावेळी त्यांची कॉमेंट्री तुम्हाला ऐकायला मिळते? मला खूप आवडतात, कारण मी अजून बघितलेलं नाही, पण आमचे जे जुने आहेत, माझे पप्पा पण आहेत, त्याही सांगितलेले आहेत की कॉमेंटेटर चांगले आहेत. परंतु आपण आता नवीन आता खेळायला लागलो. जुने खेळाडू होते तेव्हा ते खूप कमेंट द्यायचे. फक्त नमो ठाकुर यांचे चिरंजीव. उनके पापा जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है. नमो ठाकुर के सुपुत्र है ना आप. बिल्कुल. चलिए, थँक्यू सो मच. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा जोडले जातील आमचे गुरुवर्य, एक लिजेंड कमेंटेटर हरीश मोकल. धन्यवाद रविंद्र. और चलते हैं मुकाबले की तरफ. जीतने के लिए 25 रन का लक्ष्य है, जो वैसे तो आसान है, लेकिन पहले सत्र में जिस तरह से बॉलिंग हुई, अगर उसी तरह कसावट भरी बॉलिंग हो जाए तो ये लक्ष्य भी मुश्किल हो सकता है. और यहां पर पहली गेंद पर पहला आत्मसमर्पण.
पंचायत के उप सरपंच हैं, नारायण दादा बैठे हुए हैं, विलास दादा है, विश्वनाथ दादा बैठे हुए हैं सामने, और मेरा मित्र गजानन वैसे उम्र में बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी भी रह चुका है। बहुत सारे लोगों के साथ दोबारा यहाँ आकर, और हमारा नीलेश जिन्हें हम प्यार से चीकू कहते हैं, बहुत बढ़िया इंसान वो भी है। हमारे तानाजी हंस पड़े हैं। तानाजी आपका भी निकनेम मुझे मालूम है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल पहली गेंद पर ये आत्मसमर्पण किया था बल्लेबाज अनिकेत ने। अनिकेत और आयुष के बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछला जो समय गुजरा है पिछले 2-3 सालों का, जिसमें इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को प्रस्थापित किया है क्रिकेट में, और मोटिया जो है उनके वो शिष्य है, उन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों का करियर बनाया था। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि पहली गेंद पर आत्मघाती निर्णय लिया और अपने आप को विपक्षी टीम के हवाले कर वो मैदान से बाहर गए हैं। बॉलर तैयार है दूसरी गेंद के लिए। 7-7-7-6 प्रशांत, और इस बार स्लॉग स्वीप जिसे कहा जा सकता है, ये गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सचिव भी हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस बार जोरदार अपील की जा रही है। अंपायर राजेंद्र ने अपील को नकारा है, ठुकरा दिया है, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, चोरी की सिंगल की। चिकी रन, तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। आदरणीय विधायक प्रशांत दादा ठाकुर के निजी सचिव हैं प्रशांत, तो प्रशांत खानावकर तो बहुत बड़ी हस्ती भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में जिनके नाम के चर्चे होते हैं वो जब क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है। इस बीच प्रशांत की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए। इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, सीधा सीमा रेखा के बाहर, यानी लॉन्ग ऑन के बाहर, 6 रन के लिए। चीज का बहुत ही छोटा लक्ष्य है, इसे संरक्षित करना या उसे बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहां पर फिर एक बार वापसी करी है बॉलर प्रशांत ने, और यहां पर एक और विकेट का पतन हुआ। रविंद्र, विधि का विधान देखिए, किसी जमाने में जिस बल्लेबाज को देखने के लिए हम मैदान के बाहर, सीमा रेखाओं के बाहर खड़े रहते थे, हीरामन उनका नाम है, आज वो बतौर अंपायर की भूमिका में आए हैं। वाकई में बहुत अच्छा बदलाव है ये भी, क्योंकि हम जानते हैं कुमार धर्म सेना जो है वो किसी जमाने में बॉलिंग किया करते थे, आज वो भी अंपायर बन चुके हैं, यानी एक अच्छे बदलाव के संकेत है। लेकिन एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि अगर हमारे जमाने में व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह होता तो शायद नजारा कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल रेश सर, लेकिन इस मैच को देखा जाए तो बिल्कुल लो स्कोरिंग सा मैच है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, बी पॉजिटिव। मैं उससे भी आगे जाकर कहूंगा कि वेल बिगन इज हैव डन। आप अगर शुरुआत करते हैं तो आधा गेम आप जीत जाते हैं। इस पर बिल्कुल उसी तरह हुआ है, क्योंकि पहले ओवर में 11 रन बने थे और अब यहां पर इस गेंद पर 2 रन आए, यानी अब 13 रन बन चुके हैं, 12 की दरकार है। बहुत ही आसान मुकाबला है, बल्लेबाजों को दिमाग शांत रखकर खेलना होगा, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी होगी और ना ही किसी प्रकार के उल्टे सीधे शॉट मारने। देखिए, मैं बताने जा रहा था कि भाई इस तरह के शॉट मत खेलिए, क्योंकि आप आसानी से जीत चुके हैं, जीत सकते हैं। लेकिन शायद हमारा संदेशा उनके कानों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने वो निर्णय ले लिया था। बहरहाल सिंगल का इजाफा हुआ स्कोर में, सिंगल से स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, जिसमें अब तक 2 गेंदों में 3 रन आए हैं। अब जीतने के लिए बस 11 रिक्वायर, यानी 11 की दरकार है।
बॉलर तैयार है, एक बार फिर से कमेंटेटर शोर से उमेश। ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया इस गेंद को। पहले तो पीछे हटे थे ये सोचकर कि बॉलर उनको फॉलो करेगा, लेकिन बॉलर भी बहुत ही होशियार है, उन्होंने दिमाग लड़ाया और गेंद को बाहर निकाला, जिसकी वजह से बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी हुई जरूर। हालांकि गेंद फील्डर के हाथों में गई थी, बावजूद उसके बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। ये दोनों बल्लेबाजों का एक, मैं कहूंगा कि ये साहस है कि वो खतरों से खेलना जानते हैं। सिंगल चुराया उन्होंने। 10 की आवश्यकता। इस बार अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों खेला, कवर और पॉइंट के बीच में सिंगल के साथ फिर एक बार दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। अब रिक्वायर है महज 9 रन। मुझे कमेंट्री करने में तब ज्यादा मजा आता है रविंद्र और प्रवीण, आपको बता दूं कि जब मुकाबला कांटे का हो, क्योंकि अगर रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला हो या फिर मैं कहूंगा कि बॉल टू बॉल अगर गेम चलती है, गेम चलता है, तो कमेंट्री करने में भी मजा आता है। हालांकि ऐसे भी मजा आता है, लेकिन फिर भी जो उत्तेजना होती है वो इतनी नहीं होती जितनी कि उस तरह की कमेंट्री, उस तरह के मुकाबले होते हैं। इसमें दर्शक भी यही सोचते रहते हैं कि भाई थोड़ी सी उत्तेजना लाओ, उत्तेजना लाओ। हालांकि प्रशांत ने 2 विकेट अर्जित जरूर किए थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने 11 रन का भुगतान किया था, जो उनके टीम के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ है। इस बीच ये गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेला, फॉलो थ्रू में बॉलर ने गेंद को फील्ड किया और ये पहली डॉट बॉल मेरे ख्याल से इस ओवर की। तो कुल मिला के 17 रन बन चुके हैं। अब आवश्यकता है महज 8 रन की और अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है और एक गेंद भी बाकी है शायद, और हो गया। लेकिन हरीश जी, ये जो विकेट है, विकेट पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कमेंटेटर बॉक्स की तरफ तवज्जो आपका देना चाहूंगा। मेरे साथ आज आए हैं बहुत बड़ी हस्ती हैं, खोपोली में बहुत बड़ी कंपनी है उत्तम स्टील नाम की, जिसके मैनेजर अतुल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। मेरे घरेलू संबंध है उनके, और मैंने जब उन्हें फोन किया, मैंने कहा कि सर हमें जाना है ऐसी ऐसी जगह पर, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे साथ चलने में बहुत मजा आएगा। ये उनका प्यार है और पिछले पेंडेमिक में हमने बहुत देखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद लेग स्लिप की दिशा में गई, सॉरी लेग गली की दिशा में गई, जहां पर सिंगल चुरा लिया बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ एक और रन और बढ़ा। अब 7 रन की आवश्यकता है। मैं पेंडेमिक की बात कर रहा था, तो उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा इस ओवर के पश्चात। अगली गेंद कट करने का प्रयास, विकेट कीपर भी चूके और दोनों बल्लेबाज फिर एक बार दौड़ पड़े अपने लक्ष्य की ओर। 6 रन। एक तरफा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे क्लासमेट जयवंत ठाकुर भी, जयवंत गावन न कि ठाकुर, जयवंत भी यहां पर मौजूद है। जयवंत गावन दिघाटी के हैं, वो भी मेरे क्लासमेट है। यहां पर सारे मेरे अपने हैं, यहां कोई पराया नहीं है। और जो प्यार मुझे मिला है मैं इसके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा। इस बीच एक गेंद और इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, 4 रन के लिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग की तरफ। क्योंकि प्रशांत के ओवर में तब तकरीबन 12 रन आए थे, 11 माफ कीजिएगा 11 रन आए थे। इस बीच कट किया, बहुत ही बढ़िया लेट कट जिसे कहा जाएगा, और यहां पर फील्डिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है और अब यह मुकाबला दिघोड़े टीम जीत चुकी है बहुत ही आसानी के साथ। मैं बात कर रहा था पेंडेमिक के बारे में। पेंडेमिक में हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें हर किसी की मदद की जरूरत थी, अपनों ने ठुकरा दिया था जहां पर परायों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। ऐसे